So, what are SI units? The fundamental base units of your physical quantities. For example, अगर मैं आपसे पूछूं, what is the SI unit of mass? The SI unit of mass would be kilograms. ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सही बताया आपने चैट पे, kilograms है. The SI unit of mass will be kgs. Then what physical quantity is measured in mole? ऐसी कौन सी physical quantity जो कि मोल में measure की जाती है? That would be the amount of substance. That is a physical quantity measured in mole. What is the SI unit of current? Current का SI unit क्या होता है? Amperes. ठीक है, okay. So amperes is the SI unit of current. What is the SI unit for temperature, Ibrahim? Celsius या Kelvin? Kelvin, sir. Good. And how do you convert from Celsius to Kelvin? So minus 273. Yeah, Kelvin centigrade plus 273. ठीक है. Centigrade to Kelvin plus 273 होते हैं. Kelvin to centigrade minus 273. The Kelvin has its own absolute. So what is the SI unit of length? Kilometer, meters या मिली? Sir, meters. Good. मीटर होता है. और फिर हम इन्हीं में सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस वगैरह लगा के इन्हीं को कन्वर्ट आपस में करते रहते हैं. So what quantity is measured in seconds? Time would be your correct answer. Are Newton and SI unit? बताएं. नहीं सर. फिर ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट. ये तो बेस यूनिट्स है, ये तो 7 बेस जी. यूनिट्स हैं जो हम सबको पता है, लेकिन ये न्यूटन जो है ये दो और यूनिट से मिलके बनता है. ठीक है. नाउ न्यूटन्स आर नॉट फंडामेंटल. The SI units, SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर फोर्स, are kg meter s minus. क्यों? Because force is equal to ma. mass क्या होता है? kg. और acceleration क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So kg meter per second square would be your force. Derive the SI units of energy. बताएं, कौन बताएगा? What are the SI units of energy? एनर्जी का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? We can say that energy is equal to, ठीक है, बहुत फॉर्मूलेस होते हैं, पावर इनटू टाइम होता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो ठीक है, mgh, वो तो सही है, mgh से भी आप कर सकते हो. ठीक है. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सिंपल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर या mgh आप कोई भी लेना चाहो, तो हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर m क्या होता है? केजी. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और उसका आप स्क्वायर ले लो, फाइनल आपके पास क्या यूनिट बनती है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. ठीक, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर वुड बी दी एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी. हाउ वुड वी डिराइव दी एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स? आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसकी जो यूनिट्स हो जाएंगे, केजी इज फॉर मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, इनको मल्टीप्लाई करें, यू गेट एन आंसर ऑफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं. ठीक है. अगर हम छोटे वालों की बात करें, वी हैव मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सही है, सेंटी हो गया. अगर हम बड़े यूनिट्स की बात करें, वी हैव किलो, मेगा, ठीक है, टेरा, ये सारे आपके पास बड़े आ जाते हैं. तो कैन यू टेल मी, ये टेरा कौन सा यूनिट होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या कैपिटल कह रहे हैं टी. सर आप? टेरा क्या है? टेरा, टी, कैपिटल टी. कह रहा उसका ये लेंथ है. हाँ, तो ये कौन सा होता है? इंटू टेंस टू पावर 6, इंटू टेंस टू पावर 9, या इंटू टेंस टू पावर 12? 12 सर, 12. 12 इंटू टेंस पावर 9 अभी गीगा होता है, वो गीगा हो जी. जाएगा. ऑलराइट. तो एक्सप्रेस 60 टेरा ओहम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 60 इंटू टेंस टू पावर 12, या फिर 6 इंटू टेंस टू पावर 13. एक ही बात होती है, या आप 60 को मल्टीप्लाई कर दो टेंस टू पावर 12 के साथ, या 6 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू टेंस टू पावर 13. ये इक्वल टू आप मीटर्स के भी कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इट एज वेल, और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसी तरह शो
करोगे बिकॉज टी इज टेरा एंड द मल्टीप्लायर टेंस टू पावर 12। अगर मैं कहूं कि राइट 0.00003 मीटर विद अ सुटेबल प्रीफिक्स, तो कैसे आप इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, बताएं। जी सर। मेगा टेंस टू पावर 6 होता है, गीगा टेंस टू पावर 9 होता है, टेरा टेंस टू पावर 12 होता है। तो अगर मैं कहूँ आपके सामने एक चीज लिखी हुई है 0.00003 मीटर, इसको आप सूटेबल प्रीफिक्स के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को राइट पे मूव करेंगे या लेफ्ट पे? सर राइट पे। कितनी दफा राइट पे मूव करेंगे? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। और जब भी राइट मूव करते हैं 6 के साथ प्लस आना चाहिए या माइनस? सर ये राइट पे मूव करेंगे प्लस आना चाहिए। माइनस। माइनस माइनस। माइनस क्यों? अगर मैं प्लस डाल दूंगा तो 3 × 10⁻6 हो जाएगा। उसका तो वो मतलब है फिर कि आगे मैंने ऊपर आपको चला तीन जाएगा, हाँ मिलियन दिया हुआ है बड़े पेट्रोल। बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो 3 × 10⁻6 इज इक्वल टू 0.0003 मीटर। सर भी तो ये माइक्रोमीटर नहीं होना चाहिए, ये माइक्रोमीटर होना चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली। तो 0.00003 मीटर्स वुड बी इक्वल टू 3 × 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो आप उसको माइक्रो 3 माइक्रोमीटर लिख सकते हो। सिंपल। ठीक है। 3 माइक्रोमीटर वुड बी इक्वल टू 0.0003 मीटर्स। क्लियर? सर। ओके। तो ये आप देख सकते हो 3 माइक्रोमीटर वुड बी योर आंसर। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 8 मेगा ओहम? बताएं। मेगा क्या होता है अभी बताया? सर 8 और 6 जीरोस आगे। गुड। 8 और 6 जीरोस आ जाएंगे। व्हाट इज 6000 पिको फैराड इन नैनो फैराड? अब पिको फैराड होता है, पिको होता है -12, 12। नैनो होता है -12। -9। तो कैसे 9। कन्वर्ट करेंगे सोचें। सर पहले इसको पिको को आप मीटर उसमें ले जाएं, जो मीटर से उसके बाद उसको नैनो में ले जाएं। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा फाइनल बताएं मुझे। कोई डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है वैसे, अगर सोचा जाए तो। सर ये इस तरह भी सर मुझे याद है, इसको अगर हम वो करें इंडिसेस के लॉ के साथ। आप जो पहले तरीका बता रहे हो वो करते हैं ना, पहले मीटर्स में कर ले फिर नैनो में। लेकिन उससे लंबा है, दूसरा तरीका सर मुझे आता है लेकिन अभी याद नहीं है। लेकिन वो अभी क्या आंसर कुछ आ वो रहा है? देता है। अभी कह रहा हूँ। हम्म तो वी नो दैट जो 6000 पिकोमीटर्स है, इट वुड बी इक्वल टू 6000 × 10⁻⁻12 या 6 × 10⁻⁹ लिख सकता हूँ। अब 6 × 10⁻⁹ मीटर्स आ गया, अब इसको नैनो में करना है। ठीक है। तो वो आप इजिली 2 स्टेप में हो सकता नहीं, फिर आप उसको आप नैनो में कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के। तो मेरे ख्याल से 6 सर अगर नैनोमीटर। -9 -12 कर दें और फिर से इनको ऐड कर दें, फिर नहीं, ये कभी नहीं करना है, ये वाला काम नहीं, ये बिल्कुल उल्टा गलत है। ये तो कुछ और चीज होती है, वो तो मैथ्स वगैरह में करते थे इंडिसेस, और वो जो आप कह रहे हो वो इधर नहीं लग सकता। ठीक है। वो तरीका चलो मैं बता दूंगा मैथ्स वाला, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आसान तरीका होता है कि कि 6 नैनो फैराड आंसर हो जाए। क्यों? 1 नैनो फैराड इज इक्वल टू 1000 पिको फैराड। इनमें फर्क कितना होता है नैनो और -12 × 10⁻³ का। ये आपका वाला तरीका अगर हम बात करें तो × 10⁻³ वाला जो तरीका होता है, इसको मैं एक दफा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आपको दिया हुआ है 6000 पिको फैराड,
6000 पिको फैरेड का क्या मतलब है? 6000 माइनस टू 12। 10 पावर माइनस 12। ठीक हो गया। सही तो पीक। इसको अगर मैं, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 × 10⁻9। ठीक है, मैं राइट पे ला रहा हूँ ना, जब राइट पे लाऊंगा जी सर। तो ठीक है। तो इसको अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और व्हाट वी कैन डू, आप 10⁻12 और 10⁻−9, ठीक है, ये पिको है ये नैनो है, इनमें जो फर्क आता है वी नो कि जो 1 नैनो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1000 पिको फैरेड, क्योंकि इनमें कितना का फर्क आ रहा है? 3 का। ठीक है, तो 1 नैनो फैरेड वुड बी इक्वल टू 1000 पिको फैरेड। अब आपको अगर 6000 पिको फैरेड दिए हैं, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय रेशियो मेथड एज वेल। ठीक है, 6000 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो यूल तो गेट। वो वाला क्लियर होगा ना सर, वो वाला कि पहले इसको मीटर्स में ले जाए फिर नैनो में ले जाए। है वो सही कह रहे हो, लंबा है, उसमें बड़े 0 0 0 दो दफा डेसिमल्स आपको लेफ्ट राइट करने पड़ेंगे। बट यू कैन डू, आप देखो इनमें फर्क कितना है नैनो और पिको में, +3 का है। सही है, क्योंकि अगर आप माइनस वो करोगे -12 + 3 तो वो ही और आप हो जाएगा। -9 आएगा ना। ठीक है, -12 + 3 करके ही -9 आता है। तो 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 1000 पिको फैरेड। तो 6000 पिको फैरेड कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक्स निकालना है। 6000 × 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो 6000 डिवाइड बाय 1000 क्या होता है? 6। ये कर लें, समझ आ गई? पहले फर्क ठीक है निकाल लें सर। और फिर यूनिटरी मेथड लगा लें, दिस इज आल्सो गुड। वो इंडिसेस वाला इसलिए नहीं करना, उसमें साइन की मिस्टेक हो जाती है, वो वाला सही है बेशक सर। लेना है। बहुत रेयर सवाल है, एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट मल्टीप्लायर इज एसोसिएटेड विद द प्रीफिक्स किलो? किलो का क्या मतलब होता है? इनटू टेंस टू पावर, इंटू टेंस टू पावर। क्या बात, किलो 1000 ना 3। हाँ 3 ठीक है ठीक है, सर। हाँ सही है। अब ये वाला चलें करें, एक्सप्रेस 7 गीगा ओहम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। गीगा कितना होता है? 6 इंटू 10 पावर 6। ना, ये पूरा टेबल लिखवाऊंगा मैं अभी, अब तो मैं पूरा लिखवाना है। इंटू टेंस टू पावर 10 पावर 9। 9 होता है जी, 6 मेगा 9। होता है। ठीक है, अभी ये 6 पूरा मेगावाट टेबल सही। बैठ के लिखेंगे। व्हाट इज ठीक है एवोगाड्रो सर। कांस्टेंट, अ मेजर ऑफ? एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है 6 × 10⁻23, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स में देखते हो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज अ मोल, अ मेजर ऑफ? 1 mole of a given substance is defined as the amount with a number of particles equal to the Avogadro's constant. Okay, now tell me the difference between scalars and vectors quantities. क्या डिफरेंस होता स्केलर क्वांटिटी सर होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं गिवन होती। है? ठीक है, एग्जांपल्स बताएं स्केलर्स की और वेक्टर्स की। सर स्केलर की एग्जांपल होगी, प्रेशर हो गया, वर्क डन हो गया, और हमारे पास क्या नाम है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड होगी। और वेक्टर से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स और मतलब और भी सर। ओके, गुड है। So, what is meant by a scalar quantity? A quantity that has only a magnitude. And what is a vector quantity? That has a magnitude as well as a direction too. Acceleration क्या है? Is acceleration a vector or a scalar quantity? Good, vector है, ठीक है। वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में लगेगी तो ही गाड़ी की इंजन फॉरवर्ड फोर्स लगेगी, या फिर ग्रेविटी की वजह से। Is acceleration a vector or a scalar quantity? So it's going to be a vector. वेक्टर सर, Mass इसका क्या एक हो और भी जाएगा? तो रूल होता है ना सर, क्या? कि वो जो अगर आपके पास एक वेक्टर है, एक स्केलर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर होएगा। ये मैंने एक रूल याद किया था सर। हाँ, वो भी एक रूल है वैसे, याद हो जाती, इतनी लंबी लिस्ट है भी नहीं, वो थोड़ी बहुत लिस्ट है।
जिससे आपको। छोटी सी इधर की स्केलर, स्केलर इंटू स्केलर इक्वल्स टू वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल्स टू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर। गुड ये हो। बताइए ना सर। ये तो जुगाड़ है, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा है वैसे, हाँ बन तो हो रहा है वैसे। मैथ्स। सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मेरे पास एक पड़ी। मैथ्स आपके पास फिर स्केलर हो जाएगा। बड़ा। इज मैथ्स अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर है। चलें ये निकाल के दिखाएं मुझे। ऑलराइट, आप दोनों लेने हैं ना? हॉरिजॉन्टल निकालना नहीं, हॉरिजॉन्टल निकालना तो कॉस लेना है आपने। क्या आंसर आ रहा है? सर एक सेकंड। सर मेरी ये आ रहा है, 8.08 आ रहा है सर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा 8.08 आ रहा है। सही है, ठीक है। 6.06 क्यों आ रहा है? 7 sin थीटा करना है बस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 cos थीटा करना है, ठीक है आपके पास हो गया। वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल्स वगैरह आते हैं बनाने? ठीक है। हेड टू टेल रूल। 7 डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्या चीज? 7 डिवाइड बाई कॉस थीटा सर। वो में क्या दिया हुआ था रिजल्ट? तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 7 दिया हुआ था ना सर, तो अच्छा, एक्स हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा कंपोनेंट दिया हुआ था और आपने एफ निकालना है। एक्स कॉस थीटा इक्वल 7, तो अच्छा हाँ, एक्स ठीक इक्वल है। टू 7 डिवाइड। तो मुझे लगा कि फोर्स 7 है और आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है। ऑलराइट। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ ये कैसे हुआ है। क्वेश्चन था बेसिकली, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज 30 न्यूटन टू द हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ये। हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं फोर्स का? एफ एच, एफ कॉस थीटा करके। अब मजे की बात ये कि उसने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि है 7। और वो कह रहा है कि ओरिजिनल एफ कैलकुलेट करो। तो 7 डिवाइडेड बाय cos 30 इज इक्वल टू एफ। समझ आ गई? बस उलट दिया होता, पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं फ्रॉम द गिवन फोर्स। अब एफ निकालना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलरेडी दिया हुआ था हमें, ठीक हो गया। आगे क्या है जी? ये आप लोगों को आते हैं वेक्टर एडिशंस वगैरह। अच्छा, अब मैं कुछ टेबल्स भेज रहा हूँ ग्रुप में, जरा वो कॉपी करना शुरू करें, कॉपी के अंदर बनाने हैं। और मुझे पिक्चर्स चाहिए अभी। स्टार्ट करें, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। कुछ चीजें ना कॉन्सेप्ट वगैरह जो याद होनी चाहिए, चलें ये नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट बाद फिर दोबारा आके चेक करता हूँ ये चीजें। गॉट इट?
पिक्चर्स चाहिए कि ये लिखे हैं आप लोगों ने अपने हाथ से। सही है सर।